हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा मर रहा है, है। रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम के पास जज्बा ही तो है, और है क्या? लेके फिरना जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा था, उन्होंने क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। 4 जंगों में से हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। ये तो गए थे माशाल्लाह, कोई नहीं। पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। यार भाई वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रियलिटी इसमें जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान के एक जाहिल मतलब वो हमारी हिंदू की बुराइयां कर रहा है, तो एक पाकिस्तानी आता है तो वो इंडिया की तरफदारी करता है। वो बताता है इंडिया से आप कब जंग जीते हैं। इंडिया ने हर बार हमें हराया है और हम हर बार हमने इंडिया से है ना खोया है। हर बार हमने इंडिया से अपनी ज़मीनें खोई हैं, वो बता रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी मुंह तोड़ उसको जवाब दे रहा है अपने ही लोगों को। वो कह रहा है इंडिया से उसे चैलेंज मारना दे तो इंडिया हमसे नंबर 1 है और नंबर 1 पे ही रहेगा। और आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बनेंगे। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। हमने 4 जंगों का फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है, किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ वो भी इंडियन बैठा हुआ है, आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बैठा हुआ है। क्यों हमारा जज्बा लड़ाई में क्यों, जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। थोड़ा आगे आइएगा, 1 मिनट अगर आइएगा। हम लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कोई अच्छा करें तो हमें दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही, नौजवान को मेन चीज़ें तरक्की के उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। बिल्कुल सही। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं, क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम के पास जज्बा ही तो है, और है क्या? लेके फिरना जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा था, उन्होंने क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, के मोड़ पे हमारे खड़े भी सियासतदानी कर रहे हैं। हम जज्बा हम लेके हमारे किधर? सियासतदान एक को गरीब मेन आदमी चीज़ है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा मर रहा है, है। रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना। तो फिर ये हम लोग यही न माने जंगों की जज्बा तो भाई उनके पास है। अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके, हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है, हमारे पास जज्बा भाई बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, अब गूगल का सीईओ, हर एक ट्विटर का सीईओ वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे हमसे। बहुत आगे। जज्बा जो जज्बा हम आगे हैं भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, बस ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दी जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों की बात हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बातों से नहीं एक बताएं। पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई इसमें जीत जाएं। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो या जंग में बता दें, कोई एक बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। किधर क्रिकेट मैच करवाना हो, ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। तो भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा यार, हम लोगों को तो नजर आ रही है ना मेरी ये बात चीज़। सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बिठाया जाता है ना। तो हम क्रिकेट हम अपने क्या है? टीवी तोड़ रहे हैं बेफालतू में, कुछ भी नहीं है। फिर ये तो नहीं ना, ये ऐसी बात नहीं। हम बाद में- माने ना। एक मिनट मेरी बात सुने,
अक्सर 1999 की बात है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं कि हराया गया था। हराया गया था। बाद में इंकशाफात हो रहे हैं कि जी भाई हराया गया था या फलाने करप्शन की फलाने, पहले वो क्यों नहीं बोला, वो क्रिकेटर पहले क्यों नहीं बोला? बाद में इंकशाफात सारे कर रहे हैं। वो जुल्करनैन है, वो क्रिकेटर है ना, वो भाग गया था वो बाद में बोल रहा है कि यार ऐसा हो गया, अभी वो बीमार है तो वो बोल रहा है कि ऐसे 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 है। पहले क्यों नहीं बोला? जब मौत नजर आ गई तो उसने बोल दिया। अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है मौत। अब जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी 4 जंगों में से, हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। जीत गए थे, कोई नहीं भाई मेरी बात सुन, एक मिनट एक छोटी सी एक मिनट मेरी बात सुन, एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते। फिर हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है। नहीं टेंशन नहीं है। कैसे करेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। फौज हमारी है तो हमारी है, हम ही फौज हैं, अवाम ही फौज है। हम तो ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। आपको पता, अभी तक हम बेवकूफ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं, हमें वही हमारा सलगड़ चलता आ रहा है, हमारे हालात वही चलते आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहाँ पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको जहाँ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा अपने मुल्क हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर को छोड़ो। तरक्की की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम दिन ब दिन नीचे जाए जा रहे हैं। हम जाएंगे ऐसे, पता है क्या पता है? जो मेरा टॉपिक था, बेसिक पर्पस मेरा जो बात करने का था, आज वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के मुताबिक बताया कि पाकिस्तान एक गरीब तरीन मुल्क में उन्होंने शामिल कर दिया कि वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया। तो वहाँ पर इंडियंस की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहाँ से तुम भीख मांग रहे हो, जहाँ से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बढ़ा। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? सामने लेके आओ। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईटी देखें, जी बिल्कुल, इसलिए वो कोई भी चीज़ देख लें। बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी हैं हर घर में। हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया यार गाइस। सर जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ उन्होंने। तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बातें कर रहे हैं? उसने इंडिया को एटमी ताकत बनाया, ये आपने क्या बात कर दी? उसने इंडिया को पावर दी, तो रिस्पेक्ट दी ना उन्होंने। हाँ रिस्पेक्ट। हमने क्या किया जिसने हमें? ये क्या अमेरिका के कहने पर वो डॉक्टर कदीर को ज़हनी तौर पर पजल किया। अगर अवाम ना बोलती तो अमेरिका के हवाले हो जाता। हमने ये किया। तो फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि उनमें राइट्स नहीं मिल रहे मुसलमानों को? हाँ। यहाँ पर ज्यादा मिल रहे कि वहाँ? ओ नहीं बेटा, यहाँ पर हमारा तकाजा इन हमारी सियासी पार्टियों पर असरअंदाज होता है, वहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। कारगिल में क्या हुआ? उनके फौजी का कारगिल में क्या हुआ? ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था बेटा, 1 मिनट नहीं, वो नहल था, उसे कानूनी तौर पर अदारों का नहीं पता था, उसने अमेरिका के कहने पर साइन कर दिया। हमारी जितनी बिखरी हुई थी काबज़ फौज, उन्हें सारों को शहीद। दोस्तों आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पर वो पाकिस्तान की पूरी हकीकत खोल रहा है, पाकिस्तान से बता रहा है। जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच होता है, हमने कितनी बार टीवियाँ तोड़े हैं और हर बार हम हारे हैं। मैच के दौरान या किसी भी फील्ड में ले लें, हम हमेशा इंडिया से हारे हैं और हमेशा हारते रहेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक वो है, मतलब
कहीं पे भी वो कहीं पे भी उसके जो भी काम करते हैं एम्प्लॉय वगैरह, वो हमेशा किसी भी फील्ड में, जैसे गूगल पे सुंदर पिचाई है, और भी जगह पे जैसे बहुत सारी जगहों पे इंडिया के सीईओ बैठे हुए हैं, जो इंडिया टॉप पर है इस कारण से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं जो है ना, हमारे बहुत ही ज़्यादा दिन और रात मेहनत करते हैं जो करते हैं, और हमें सभी चीज़ों से ना वो कराते हैं रूबरू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया से एक नंबर वन बन लेंगे, जहाँ दूसरा ही पाकिस्तान का एक नागरिक बता रहा है कि ना, इंडिया से हम कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि इंडिया अब पहले जैसा नहीं रहा। जब इंडिया में बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है, हमारे यहाँ इंडिया पे सभी जगह पे जहाँ पर भी है, रेलवे सेक्टर हुआ या रोड सेक्टर हुए या बिल्डिंग वगैरह, बिजनेस वगैरह, जो भी है, गवर्नमेंट हमेशा किसी भी बिजनेस के लिए इंडिया है ना हमेशा सपोर्ट करता है कंपनियों को, वो आकर इन्वेस्ट करें और हमारे यहाँ पे कंपनियां स्टार्टअप करें, और जितना हो सके उतना हमारे देश में रोज़गार बढ़ता है। और जहाँ पाकिस्तान में बात कर ले, पाकिस्तान में जो भी कंपनियां लगाता है उनके पैसे या तो गवर्नमेंट खा जाती है या उन्हें लूट लेती है, ऐसा काम करता है। तो इसकी वजह से कोई भी कंपनियां वहाँ पर कुछ भी लगाना नहीं सोचना चाहती। आइए चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, और दोस्तों आपको अभी चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।